बिहार का टॉपर्स कांड। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। आज तक की खबर का असर। फर्जी टॉपर्स के नतीजे रद्द। परीक्षा फल रद्द करने का निर्णय लिया गया। नीतीश ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। नजीर के तौर पर सामने आएगा और इसमें जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम हाजिर हैं उन सवालों को लेकर जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के फर्जी टॉपर्स की। हम अपने मेहमानों से ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ टॉपर्स पर एक्शन लेना काफी है? क्या दो बच्चों को दोबारा फेल कर देना काफी है? क्या सिर्फ एक कॉलेज पर एक्शन से नकल रुक जाएगी क्योंकि विष्णु राय कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है? क्या इस गड़बड़ झाले के लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? और अगर भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई कब होगी? उस पर एक्शन कब होगा? क्या बिहार बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर कोई कॉलेज इस तरह की धांधली कर सकता है? तो क्या बिहार बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी से नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री बच सकते हैं? क्या शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी यहां पर नहीं है? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे देश में तमाम अभिभावक और वो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं और इम्तिहान के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। क्योंकि ऐसे बच्चों को टॉपर्स बना दिया गया जो उस योग्य नहीं थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई इन बच्चों की गलती है? शायद नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उन्हें टॉप करवा दिया जाएगा। क्या बिहार बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या शिक्षाविद, शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्रालय बिहार का इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। आज तक पर बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ के इन जवाबों से पूरे देश में बिहार की ऐसी किरकिरी हुई कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजों पर रिव्यू कमेटी बिठा दी। टॉपरों के दोबारा टेस्ट हुए और 12वीं के विज्ञान टॉपर सौरभ और राहुल कुमार फेल हो गए। दोनों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कहने वाली 8 की टॉपर रूबी राय रिव्यू टेस्ट देने नहीं आई। उसे दोबारा टेस्ट के लिए हफ्ते भर का वक्त दिया गया है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। सुशासन के दाग लगाते इस मामले के उछलने के 5 दिन बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ दी, ये बताने के लिए कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ कैंसिल करना आदि आदि, इसकी पूरी जांच होगी और इसमें ये क्रिमिनल मामला भी बनेगा मेरी समझ से, और उस एंगल से भी इस पर कार्रवाई होगी। छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या नीतीश जी मामला यही खत्म हो गया? आज तक बिहार सरकार से जानना चाहता है कि क्या सिर्फ टॉपर्स और कॉलेज पर एक्शन लेना काफी है? क्या इस गड़बड़ झाले के लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? उस पर एक्शन कब होगा? विष्णु राय कॉलेज परीक्षा में धांधली को लेकर पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इससे पहले कॉलेज पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन अफसरों या राजनीतिक हस्तियों पर कार्रवाई होगी जिनके संरक्षण में टॉपर्स की फैक्ट्री चल रही थी? क्या बिहार बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर कोई कॉलेज ऐसी धांधली कर सकता है? क्या इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी से नीतीश के शिक्षा मंत्री बच सकते हैं? गौरतलब है कि जो 2 टॉपर रिव्यू में फेल हुए वो वैशाली जिले के भगवानपुर स्थित विष्णु राय कॉलेज के छात्र थे। कॉलेज की मान्यता भी निलंबित कर दी गई है। पिछले साल परीक्षा में भी सामूहिक नकल करने से प्रदेश की किरकिरी के दौरान भी ये कॉलेज विवादों में आया था। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन आज हम सवाल यही उठा रहे हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार कौन है? तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी हैं।
बीजेपी के नेता, बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, जेडीयू के नेता, धन्यवाद रसूल साहब। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं, धन्यवाद तिवारी जी। और हमारे साथ डॉक्टर एन.के. चौधरी हैं, जो कि पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, शिक्षाविद हैं, धन्यवाद सर डॉक्टर चौधरी। लेकिन चौरसिया जी, सबसे पहले आपसे, आपको क्या लगता है चौरसिया जी, क्या वो बच्चे जिन्हें टॉपर बनाया गया उनकी गलती है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, या कोई और, या उन बच्चों को माफ करके अब असली जड़ तक हमें जाना चाहिए? हेलो। देखिए, उन बच्चों की गलती तो आप भी नहीं मान सकते, मैं भी नहीं मान सकता, सरकार को भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि उन बच्चों पर क्रिमिनल केस होगा। बच्चों की क्या गलती है? या तो अभिभावक होंगे, या कॉलेज का मैनेजमेंट होगा, या बोर्ड उसके लिए जिम्मेवार है। पहली बात तो एक तो पढ़ाई आप करते नहीं हैं। हम लोग भी पढ़े हैं जिस स्कूल से मुख्यमंत्री जी पढ़ के इंजीनियर बने, वो गाँव का ही स्कूल था उनका, हमारा भी गाँव का पढ़ते थे। और आपको बता दूं, कांग्रेस की ही सरकार थी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे केदार पांडे। एक स्कूल में कहीं गांव में भी चीटिंग नहीं होती थी, लेकिन पढ़ाई होती थी, तभी हम लोग पढ़ के यहां पहुंचे हैं जी। आज आप कह रहे हैं बच्चे जिम्मेवार है। पहले तो सवाल ये उठता है कि इसके पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, अभी तो लाल केशवर सिंह है, पहले मनी जी थे, वो भी नालंदा से ही हैं, ये भी नालंदा से है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये चलाते नहीं हैं। इनकी पत्नी जो है वो विधायिका थी जेडीयू की, और ये विष्णुदेव राय कॉलेज में एग्जाम के दौरान खुद चेयरमैन जाते हैं, सुन लीजिए, और वहां की सारी कॉपियों को पटना मंगा के जांच कराते हैं। अब विष्णुदेव राय कॉलेज का पहले समझ लीजिएगा, एक लाइन में मैं बता देता हूं। पिछली बार जब पीके शाही जी शिक्षा मंत्री थे, जेडीयू की सरकार थी, तो इस कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया था उन्होंने। बाद में वहां का प्रशासन जो कॉलेज का है इतना पावरफुल है कि लाल केशवर से मिल करके रिजल्ट भी घोषित कराया, उसी कॉलेज के लड़के को टॉप भी कराया 12th में। ये पुराना रिकॉर्ड है, 10 साल से देखिएगा तो वहीं के सब टॉपर आ रहे हैं। तो जो टॉप किया, जो लड़की के तो पिताजी इतना तक बोल चुके हैं कि मेरी बेटी उस लायक नहीं थी, मैंने बोला कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना, ये तो टॉप ही करवा दिए। तो ये दूसरा एक और केस बताता हूं जो आपको नहीं जानकारी। वो गोपालगंज का लड़का है सोनू, उसका आईआईटी में हो चुका है। वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्जाम दिया, उसको मार्क्स किस में आया मालूम है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अब कैसे उसका एडमिशन होगा? वो बोर्ड में दौड़ रहा है। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी अगर सुधारना चाहते हैं तो ऑफिस में बैठे जो आईएएस अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको थोड़ा फील्ड में दौड़ाएं, और जो चेयरमैन हैं इनको तो अविलंब हटाएं। एक नंबर का करप्ट आदमी है ये। ठीक है, आज से ही नहीं कर रहा है जी जी। और ये पहले से बना हुआ है। चौरसिया जी, आपकी दो मांग किसी पे एलिगेशन नहीं लगा। नहीं, ठीक है। बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और अभी तक कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। बिल्कुल छवि खराब हो रही है पूरे देश में। लोग हैरान है कि हो क्या रहा है। गुलाम रसूल जी, आपकी सरकार है, बच्चों की गलती कैसे हो सकती है? क्या बच्चों की गलती मानते हैं? और उस पर क्रिमिनल केस, भाई बच्चों पे क्रिमिनल केस क्यों होगा? और जो चौरसिया जी ने अभी तमाम बातें कही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या यहां पर बिहार बोर्ड की मिलीभगत नहीं है? क्या कॉलेज और बोर्ड की मिलीभगत आपको जरा सी भी, गुलाम रसूल जी, यहां पर दिखाई नहीं देती सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौरसिया जी को कोई जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि चौरसिया जी विपक्ष में है और विपक्ष को कुछ न कुछ बोलना ही है। नहीं, यहाँ तो आप जो हुआ है इस पे जवाब दे दीजिए। वही चौरसिया जी बोल रहे हैं सर। इस क्या क्रिमिनल केस बच्चों पर? मैंने आराम से सुना, बीच में मैंने कहीं कोई इंटरफेयर नहीं किया, तो प्लीज हमें अपनी बात पूरी करने दें। जब हमारी सरकार के सामने ये मुद्दा आया देश में, दुनिया में, ये पूरी दुनिया इस बात को बढ़िया से जान रही है कि करप्शन हो या भ्रष्टाचार हो, व्यक्ति या पर्सनालिटी या पदाधिकारी कोई माने मतलब नहीं रखता। उनको नीतीश कुमार कसौटी पर रखकर नट बोल्ट की तरह टाइट कस देंगे और कोई बचने नहीं जा रहे। अगर हमारी सरकार इस पर तत्परता के साथ कार्रवाई ना करती
तो एक बात होती और अपोजिशन को कहने का एक हक भी था। चौरसिया भाई पर हैरत है कि चौरसिया भाई व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ, आज तक कुछ नहीं बोले हो। प्लीज आप प्लीज मत जाइए। केंद्र सरकार गुलाम रसूल जी प्लीज, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। नहीं आप प्लीज सुनिए तो गुलाम रसूल जी, ये बच्चों के भविष्य का नहीं तो आप आपसे एक मुद्दे पे बात कर लीजिए, या बच्चों के भविष्य पर बात कर लीजिए, बिहार शिक्षा बोर्ड की धांधली पर बात कर लीजिए, विशुन राय कॉलेज जैसे कॉलेजेस पर बात कर लीजिए। बच्चों के भविष्य के चिंता के प्रति नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप चर्चा को सीधे आप व्यापम पे और पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। नहीं, आप पार्टी बने, आप पार्टी बने, या तो आप पार्टी बने या मेरी सुने। बच्चों के भविष्य की चिंता जितना बढ़िया से नीतीश कुमार कर रहे हैं और जिस रास्ते से ले चल रहे हैं, थोड़ा सा मौका दीजिए, समय दीजिए। केस करके एक नहीं बचने वाले हैं। इन बच्चों की क्या गलती है जिन पर क्रिमिनल केस की बात नीतीश कुमार कहते हैं? बच्चों को जिनकी बात आप एफआईआर की कर रहे हैं, आप जिन बच्चों के एफआईआर की बात कर रहे हैं, असल मुद्दे तक पहुंचने में आप सहयोग कीजिए प्लीज। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इस रैकेट को चलाने में कहा भाई चौरसिया जी ने कि उसी कॉलेज का बार बार क्यों टॉपर हो रहा है, तो जो उनके मन में है वही सबके मन में है, वही मेरे मन में भी है। लेकिन उस कॉलेज की मान्यता को क्या अभी तक बाकी रखा गया है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ठीक है, उन लोगों पर नोटिस जारी नहीं हुई है? ठीक है, तिवारी जी से भी बात कर लेते हैं, दोबारा आएंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक है, गुलाम रसूल जी कह रहे हैं कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, विशुन राय कॉलेज को निलंबित किया गया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं मृत्युंजय जी, क्या एक कॉलेज पर कार्रवाई करने से मामला ठीक हो जाएगा? क्या बिहार बोर्ड के अधिकारी और बिहार बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और क्या आप भी तिवारी जी ये मानते हैं कि बच्चों पर क्रिमिनल केस होना चाहिए या बच्चों की गलती है? देखिए सईद जी, ऐसा है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस शिक्षा पर भी बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ या जिस तरह से बिहार के ऊपर कलंक का टीका लगा, इस पर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इसके पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई हो, चाहे जो भी हो, इसमें संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। और आप इंतजार कीजिए 24 घंटे 2 दिन, इसके बाद देखिए सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। सिर्फ बच्चे पर कार्रवाई होगी या बच्चे को इस तरह से किसने करवाया, इसमें किसका किसका हाथ हो सकता है, कौन कौन इसमें संलिप्त है, सारे लोगों का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार में बिहार में इस तरह के मामले पर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इसमें कोई नहीं बचेंगे। जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी कि फिर इस तरह से बिहार के प्रतिभा के साथ बिहार के शिक्षा जगत में इस तरह से कलंक का टीका नहीं लगाने का दुस्साहस कोई कर सकता। ठीक है, हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। डॉक्टर चौधरी, शिक्षाविद और पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। डॉक्टर चौधरी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि क्या दोबारा इन बच्चों की परीक्षा लेना ठीक था? क्योंकि परीक्षा में सौरभ श्रेष्ठ जिसने टॉप किया है साइंस साइड से, वो जाता है और उसे फेल कर दिया जाता है, वो डिप्रेशन में है। रूबी राय, वो बच्ची आर्ट साइड की जो टॉप करती है, वो डिप्रेशन में है, बीमार है, वो दोबारा परीक्षा देने तक नहीं जा पाई। इन बच्चों का क्या होगा? इसके अलावा तमाम वो जो दूसरे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स पर इसका असर पड़ा है, उनका क्या होगा? सवाल बहुत गंभीर हैं, समाधान ढूंढना सरकार को है। शिक्षा बोर्ड बिहार का क्या जिम्मेदार है? और विशुन राय जैसे कॉलेज जैसे और कितने कॉलेज हैं जिन्हें आर्ट्स और साइंस के जो दोनों टॉपर्स थे उन पर शक हुआ, और शक होने के बाद बिहार बोर्ड ने उनकी दोबारा परीक्षा ली। सौरभ श्रेष्ठ जो साइंस से जिस बच्चे ने टॉप किया था उसे फेल कर दिया गया, उसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। तमाम नेतागण हमारे साथ हैं, लेकिन पूर्व प्रिंसिपल हमारे साथ डॉक्टर चौधरी हैं, पटना कॉलेज के शिक्षाविद हैं। डॉक्टर चौधरी, हम जो तस्वीरें दिखाते रहे देश भर को और हम भी देखकर हैरान होते रहे कि ऊपर 2-2 बिल्डिंग पर चढ़कर सैकड़ों लोग बच्चों को नकल करवाते रहे,
किताबें अंदर खोल के बच्चे नकल करते रहे और ये सारे पत्रकारों के टीवी पत्रकारों के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई जिसे देश भर ने देखा। यहां पर चौरसिया जी ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं। हालांकि यहां गुलाम रसूल जी और तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की हमारी सरकार ने, लेकिन सर आप हमें ये बताइए कि क्या ये पहले से नहीं चल रहा था? नकल पहले से नहीं चल रही थी? धांधली पहले से नहीं चल रही थी? चौरसिया जी ने कहा विष्णु राय कॉलेज की आप का इतिहास उठाकर देख लीजिए, तमाम बच्चे वहां से इसी तरह से टॉप करते रहे हैं, तो क्या ये धांधली नहीं? और सर एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते दिल पर हाथ रखकर सर ये बताइए कि क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था कि गड़बड़ हो रही है? सर मैं आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ एहसास नहीं था, पिछले 3 वर्षों से ऑन रिकॉर्ड मैंने टीवी चैनल्स पर इस बात को उठाया। मैं उन चैनल्स का नाम लेना यहां नहीं चाहूंगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा पिछले कई वर्षों से यह हो रहा है। सरकार सीख नहीं सकी। दुख इस बात का है कि उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनका सीआईडी विभाग क्या कर रहा था जब पिछले कम से कम 3-4 साल से ये बातें आ रही हैं। जिस कॉलेज पर सवाल उठ रहा है वह कॉलेज पहले से न्यूज में है, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ हुई? दुख तो इस बात का होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जिनके प्रति हमारा सबका सम्मान है, वह भी इस विषय को उस गंभीरता से पहले नहीं ले पाए, वरना यह स्थिति नहीं होती। जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। मैं नहीं कहता कि वो त्याग पत्र दें, क्योंकि तब सरकार गिर जाएगी जो डेमोक्रेटिक मैंडेट के खिलाफ होगा, लेकिन उनमें इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो इस बात को स्वीकार करें कि जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चौधरी साहब शर्म में शामिल हो। चौधरी साहब बिल्कुल, बिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर शर्म का दिन है, उनको कहना चाहिए। सर हम आपका डॉक्टर चौधरी आपका गुस्सा समझ सकते हैं। डॉक्टर चौधरी हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और ये जो भावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर चौधरी, ये बिहार के हर अभिभावक की भावना है, वो यही चाहता है। लेकिन हमें सिर्फ गुलाम रसूल जी और मृत्युंजय जी, आपने डॉक्टर चौधरी की बात सुनी, आपने रामेश्वर चौरसिया जी की बात सुनी, दोनों की तकलीफ एक ही है यहाँ पर। बताइए तिवारी जी आप कि पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी, सर क्यों अभी हमेशा ये जो चौधरी साहब बोल रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, चौरसिया जी भी यही कह रहे हैं कि आप कहते रहे कार्रवाई होगी, क्या हुआ? जी बोलिए। नहीं सईद जी, चौरसिया जी और चौधरी जी भी कह रहे हैं कि वर्षों से चली आ रही है, तो चौरसिया जी की यहाँ सरकार थी नहीं, अब 7-8 वर्षों तक तो वो सरकार में थे, क्यों नहीं कार्रवाई की थी? अगर ये मामले सामने आए हैं, अभी तो नीतीश कुमार की सरकार थी, नहीं बरती है। अभी तो आपकी सरकार है और बीजेपी के साथ भी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तो कार्रवाई किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई और नहीं बचेंगे, उन पर एफआईआर भी दर्ज होगा, चाहे जो भी लोग संलिप्त होंगे। जब इस तरह से बातें स्पष्ट रूप से कह दी गई है सरकार की ओर से, सरकार न किसी को बचा रही है, क्या चौरसिया जी करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए सरकार की बात पर, शिक्षा गुलाम रसूल जी की बात पर नहीं करनी चाहिए। चौरसिया जी बोलिए। गंभीर विषय है, यह संवेदनशील विषय है, इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सईद साहब मुझे इजाजत दें, जब तक रुकेंगे लोग नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई। सरकार आप साबित कीजिए। मैं बताता हूँ, मुझे मत बोलिए, इजाजत दीजिए बोलने की, तो मैं चौधरी जी सरकार को आप नहीं कर मुझे सकते। बोलने की, अगर चौधरी जी बोलिए चौधरी, अच्छा सुन तो लीजिए चौधरी जी क्या है। चौधरी जी कुछ निदान होना चाहिए। चौधरी जी निदान की बात ही कर रहा हूं, कुछ पॉइंट रख दूं, मुझे इनके बातों के उलझन में नहीं फंसना है। सुन लीजिए चौधरी जी, हम भी सरकार में थे, आप भी जानते हैं, आपको मालूम है, जो बोल रहे हैं मैं मानता हूं, बिल्कुल थे। शिक्षा का दुर्भाग्य है बिहार में कि 90 से जो इसका पराभव शुरू हुआ, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं, चरवाहा विद्यालय के नाम पर पूरे शिक्षा को खत्म कर दिया गया। दूसरा, जब हम जब सरकार में थे, मृत्युंजय जी शालीनता का परिचय दीजिए, मृत्युंजय जी शालीनता का परिचय दीजिए, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं,
हर नहीं को तो बोलने का आप मौका नब्बे है, में मत हर की जाइए। बात सुननी चाहिए। आप जो आपकी बात मैं आप सुनता जो हूं, आप विषय मेरे है बीच उसी में पर मत बोलिए। बोलिए, कृपया मेरे बीच में मत बोलिए। नहीं, आप जो विषय है उस पर बोलिए। कृपया तिवारी मेरे जी, बीच में मत बोलिए, तिवारी जी, उसी पर मैं आ चौरसिया रहा हूं। जी, आपने हम बीजेपी दोनों का को सवाल यहाँ उठाया पर है। रोकना आप चाहेंगे, सुनना शुरू हम इस कीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन निवेदन हमारा आप चारों से यह है कि अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम बिहार के बच्चों की परवाह करें, बिहार की शिक्षा की परवाह करें, क्योंकि यही बच्चे भविष्य हैं। और इन बच्चों पर आप सोचिए वो कंपनियां क्या सोचेंगी जब बिहार का कोई बच्चा वहां पर इंटरव्यू देने जाएगा। उन्हें लगेगा कि ये फर्जी है, उन्हें लगेगा कि नकल करके पास हुआ है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। गुनहगार क्या सिस्टम नहीं है, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी, आप हमें ये बताइए कि बिहार शिक्षा बोर्ड के अधिकारी आते हैं, शान से 12-12 बैठ जाते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं और दोबारा उनका टेस्ट लेकर 2 को फेल करके बाकी को पास करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या उन्हें बिहार बोर्ड के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को नहीं बुलाना चाहिए था सर? क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए थी? सामने खुद गुनहगार हैं और अब बच्चों को आप बुलाकर दोबारा कैसे फेल कर सकते हैं? मैं महसूस करता हूं और गंभीरता से कहता हूं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की माननीय सरकार एक्शन चाहती है तो 24 घंटे के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को जेल के अंदर होना चाहिए था कॉन्स्पिरेसी में। हम पूछेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। मैं पूछता हूं कि विष्णुदेव राय कॉलेज का प्रिंसिपल सर मृत्युंजय तिवारी जी और गुलाम रसूल जी दोनों से, ठीक है सर। चौधरी साहब, मृत्युंजय तिवारी जी, गुलाम रसूल जी, हम आएंगे आपके पास भी, रामेश्वर जी, लेकिन आप दोनों को, क्योंकि दोनों आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, यहां पर आप दोनों को जवाब देना होगा। जो सवाल यहां पर रामेश्वर चौरसिया उठा रहे हैं, जो सवाल डॉक्टर चौधरी उठा रहे हैं, सिर्फ ये कहकर कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और उसे बचना नहीं चाहिए? अच्छे नंबरों की नींव पर मिलने वाली कामयाबी और उस कामयाबी के बाद उज्जवल भविष्य, लेकिन लगता है कि ये एक मिथक है। बिहार में टॉपर्स, फर्जी टॉपर्स का जो खुलासा आज तक ने किया, उसके बाद अब सवाल यह है कि बिहार के बच्चे जब नौकरी के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो क्या उन्हें शक की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा? यही चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, दोनों, गुलाम रसूल जी भी और मृत्युंजय तिवारी जी भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और एक खबर भी आ गई है सर कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दोषियों को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपको लगता है कि हमें विश्वास करना चाहिए सरकार नीतीश कुमार की इस बात पर? हाँ, तो जांच होगी, करने दीजिए। इसमें कहा कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं, हमने तो कुछ सवाल उठाए नहीं, ये तो बेकार के, हम तो कोई सवाल ही नहीं उठाए। मैं तो आपको दूसरी चीज कह रहा था, जो आपने कहा जो अपराधी है, जो दोषी है, वही बच्चों को दोषी ठहरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आपने पूछा था ना, बिल्कुल। जो कमेटी बैठी, जो बच्चों का एग्जाम लिया, 13 बच्चों का, उनको क्या हक बनता है? तब तक पूरे एग्जाम को रद्द करके एग्जाम लो। जो बच्चे, अभी तो ये जांच का विषय है, वहां की कॉपी एक ही हैंडराइटिंग में है, विष्णुदेव राय कॉलेज का। सारी कॉपी चेक करने के लिए जो चेयरमैन है वो पटना में बुलाए थे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं चौधरी जी से सहमत हूं, चेयरमैन को और विष्णुराज देव कॉलेज के सारे प्रिंसिपल अधिकारियों को जेल में पहले होना चाहिए। पहली बात, हमारी सरकार भी थी, 90 से शिक्षा ध्वस्त होती चली जा रही है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने सवाल उठा था कि मुखिया को क्यों दे रहे हैं शिक्षक बहाल करने के लिए। ये मामला पूरे बिहार में चर्चा में था। मुखिया पैसे लेकर के किसी को भी टीचर बहाल कर देते थे। स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है तो गुणवत्ता नहीं है। और यही नीतीश कुमार जी का विरोध हम लोगों ने किया था कि आप एक कैसे रूल बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी परेशान थे, बिशन पटेल, कि जो टीचर है अपनी मर्जी से अपने गांव के स्कूल में रहेगा, वहां वो राजनीति करता है, पढ़ाता ही नहीं है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। मैं तो एलिगेशन भी नहीं लगा रहा हूं, आप अभी से जगिए। कैसे सुधारेंगे शिक्षा व्यवस्था, जो सवाल रामेश्वर चौरसिया जी उठा रहे हैं, गुलाम रसूल जी, आर्य तिवारी जी आपके पास भी आएंगे। बोलिए सर, जवाब ले, फिर आएंगे दोबारा। आपके सवाल बिल्कुल सही हैं। एक मिनट, अच्छा बोलिए जी जी। बोलिए सर, बोलिए। 90 में क्या हुआ था कि जो रिजल्ट बिहार के आते थे, आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20% काट लिया जाता था बिहार के लड़कों का। आज क्या होगा?
कैसी बदनामी हुई? जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? यही चिंता है सबको। बिल्कुल ये देखा जाएगा। चौरसिया जी यही चिंता है। बिल्कुल तो ट्यूशन पढ़ा के बताइए गुलाम रसूल जी बोलिए। पास करते हैं, बाकी नहीं करते स्कूल वाले। बोलिए रसूल जी। शिक्षा मंत्री जी का ही डिग्री विवादित है, तो ये क्या? गुलाम रसूल जी जवाब दीजिए। अरे आपको इसके अलावा भी कुछ आता है? बिहार को सुधारने चले हैं आप लोग की अरे बिहार तो सुधर रहा है, बिहार सुधर गया है। जब से बीजेपी सत्ता से हटी बिहार में बिहार सुधर गया है। जनता ने भी मुहर लगा दी। हम सिर्फ शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्लीज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नब्बे का भूत हटाइए दिमाग से। अरे तिवारी जी, चौरसिया जी जवाब ले लेने दीजिए। गुलाम रसूल जी बोलिए, आपकी सरकार है, क्या उम्मीद हम करें अब? हमारे चौरसिया भाई जो कुछ भी कह रहे हैं, हमारे चौरसिया जी जो कुछ भी कह रहे हैं, उस जमाने में सरकार में थे, इसको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इन बिंदुओं पर उन्होंने कोई किसी तरह का सरकार के सामने विरोध नहीं किया। छोड़िए ना, अभी आपकी सरकार क्या करेगी सर, ये बताइए। आज ये उठा रहे हैं, जब वो सत्ता में साथ थे तो नहीं उठाए। आज माननीय मुख्यमंत्री ने, मैंने तो कहा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आप सुनते ही नहीं है कुछ। घनश्याम जी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और बिहार के बच्चों के, देश के बच्चों के भविष्य के प्रति हर भारतीय संवेदनशील है। उस संवेदनशीलता में कहीं कोई कहे कि मैं ज्यादा हूं और वो कम है, तो ये गलत बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ जो कार्रवाई के लिए एग्रेसिव कदम उठाया है, कानून से बंधी हुई सरकार भी है, व्यवस्था भी है। कानून के साथ जो लोग भी, कानून के दायरे में जो लोग भी जुर्म में आ जाएंगे, उन मुजरिमों के तय अगर कोई सरकार सहानुभूति करे या सरकार उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखे, तो आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विश्वास कर लेते हैं आपकी बात का भी। ठीक है, मौका दे लेते हैं, कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तय करके जब आगे की ठीक है गुलाम रसूल जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तिवारी जी आप ये बताइए, तिवारी जी आप ये बताइए, जब बिहार का एक बच्चा, जब आपका अपना बच्चा दिल्ली में जाएगा, मुंबई जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, हैदराबाद जाएगा और वहां किसी कंपनी में अप्लाई करेगा, तो आप ऐसा क्या अब करेंगे अपने बिहार के बच्चों के लिए तिवारी जी, आपकी सरकार, ताकि वो जाए तो उसके 20 नंबर कम ना किए जाएं, उसे शक की दृष्टि से न देखा जाए? देखिए सईद जी, हमने पहले ही कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और जो बिहार के प्रतिभा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर ये कलंक का टीका लगा, इसको धोने में समय लगेगा। लेकिन सरकार की नीयत को देखिए, सरकार की तत्परता को देखिए, किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से तुरंत सारे मामले सामने आने के साथ ही कार्रवाई हुई। और आप इंतजार कीजिए, 1-2 दिनों के अंदर पूरी तरह से ये मामले का जड़ तक पहुंच करके इसके ऊपर पूरा तरह से पर्दा डाल दिया जाएगा और फिर कोई व्यक्ति ये दुस्साहस नहीं करेगा जो भी इसमें सम्मिलित होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हर चीजों पर राजनीति नहीं करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी ये भी बता दीजिए सर कि उन बच्चों का क्या दोष है बेचारों का? उन्हें थोड़ी पता था कि वो टॉप करने जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों? हम तो कर रहे हैं तो उन पर बच्चों का दोष नहीं था, बच्चों के अभिभावकों का दोष था, कि विद्यालय परीक्षा समिति का दोष था, कि कॉलेज का दोष था, ये किसका दोष था? ये तो जांच कमेटी बनी है, जांच के बाद सारे मामले आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं क्रिमिनल केस होगा। तिवारी जी दे सकती है कि इसको कार्रवाई हो जाए, उसको कार्रवाई। जब जांच कमिटी बन गई, जो भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जी ने कहा, अरे तिवारी जी, संलिप्त होंगे, तिवारी जी, एक कार्रवाई होगी। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार ने कहा कि क्रिमिनल केस होगा बच्चों पर, टॉपर्स पर, फर्जी टॉपर्स पर। क्या दोष है बेचारों पर? अरे उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? उनके बच्चों पर नहीं होगा। उनके बच्चों पर क्यों होगा? बच्चों पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग संलिप्त होंगे इस खेल में, इस पूरे मामले में, उस पर क्रिमिनल केस भी बनता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं चौरसिया जी, क्या कहना चाहते हैं चौरसिया जी? देखिए सैयद जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार भी ये घटना हुआ था, मैंने आपको जिक्र किया, शाही जी मंत्री थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो
मुख्यमंत्री जी जो बयान दिए उनको पहले वापस लेना चाहिए कि बच्चों पर क्रिमिनल केस होगा, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार करते हैं, हर इंसिडेंट के बाद कोई मर्डर हो जाता है, एमएलए शामिल है परीक्षा में कि कार्रवाई होगी, तत्परता होगी। मैं तो कुछ दूसरी चीज चाह रहा हूं। पिछली बार हुआ, मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट रोक दिया, लेकिन ये चेयरमैन की धृष्टता देखिए, उसी कॉलेज के बच्चे को टॉप करा रहे हैं या शिक्षा उसका प्रसारित कर रहे हैं, पूरे रिजल्ट आया 100% पास किया, आप चेक करा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इसको जड़ से क्यों नहीं आप खत्म करते। शिक्षक बहाली का मामला है, आप ध्यान ही नहीं देते। अरे भाई साहब, पीएम बन जाइएगा, जब बनना होगा तो आप देश में तो घूम रहे हैं, बिहार संभल नहीं रहा। चौरसिया जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चौधरी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है चौरसिया जी, डॉक्टर चौधरी साहब, तो बुखार काहे आ रहा है? नहीं लू बिहार को संभल नहीं रहा है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, बिहार को बिहार तो संभालिए। अच्छा, आप देश नहीं संभल रहा है, आप बिहार की चिंता मत कीजिए, तीनों जनता ने मुहर लगाया है। अरे दोस्तों, आप तीनों जरा, चौरसिया जी, तिवारी जी, गुलाम रसूल जी, सर आप एक शिक्षक की बात सुन लीजिए। हमारे साथ एक टीचर भी हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। डॉक्टर चौधरी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा का सवाल जनता का सवाल है, खासकर उस जनता का जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, माइनॉरिटी है, उसका सवाल है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये दो पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, ये गरीबों की शिक्षा का विशेष रूप से सवाल है। ऐसे मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जनता का सवाल है, मुझे बोलने दीजिए। केवल पार्टियों का सवाल नहीं है और राजनीति से ऊपर का सवाल है। हम आपको कुछ कह रहे हैं, मुझे अगर शहीद साहब मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो जिम्मेवारी आपकी है, मैं चुप हो जाऊंगा और मैं वॉकआउट कर जाऊंगा आपके चैनल से। नीतीश कुमार बगैर निकल बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूं मुझे बोलने दीजिए। अभी भी डेमोक्रेसी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जेडीयू के रिप्रेजेंटेटिव से मैं मांग करता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे दी जाए। नीतीश कुमार के राज में इस पर खतरा पैदा मत करें और इसी बोलने दीजिए, प्लीज सुन लीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं तो मैं जा रहा हूं और मैं ये मानूंगा कि आज के बिहार में शिक्षकों को बोलने की आजादी नहीं। बन जाते हैं, कभी राज्यसभा चले जाते हैं। क्यों नहीं आई? अच्छा, मुझे बोलने दिया जाए। गुलाम रसूल जी प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर चौधरी कहिए, बोलने दीजिए। हाँ डॉक्टर चौधरी, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सुनना नहीं चाहते। बिहार में जो आज हो रहा है उसका 3 पक्ष है। एक व्यापक पक्ष गुलाम है। रसूल जी, एक शिक्षक की आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर। सुन तो लीजिए प्लीज, आप बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के दो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, तिवारी जी और आप दोनों यहाँ पर हैं। एक टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं आप, सुन तो लीजिए प्लीज। देश संभल रहा है। डॉक्टर चौधरी बोलिए, की स्वतंत्रता मुझे दीजिए। डॉक्टर तो चौधरी व्यापक सवाल है शिक्षा का। यहाँ शिक्षा भ्रष्ट है स्कूल के स्तर पर और उच्च शिक्षा जिसे मैं जुड़ा हूं। कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया था मुत्कुल दुबे के अध्यक्ष, उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में हमने फेंक दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जिसमें नेताओं, जुडिशियरी और नौकरशाहों के बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेज में भेजना था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षक नहीं है, उनकी क्वालिटी नहीं है। स्वाभाविक रूप से एक व्यापक सवाल है, सबको मिलजुल कर शिक्षा के स्तर को सुधारना। दूसरा सवाल भ्रष्टाचार का है, जिसका सीधा संबंध पिछले कई वर्षों से हो रहा है। क्या कारण है कि कुछ खास लोग कुछ खास कारणों से एग्जामिनेशन बोर्ड में अध्यक्ष होते हैं, सवाल उठता है तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार की कोई छानबीन नहीं हुई। सर, कई साल से ऐसा हो रहा है, क्या ठोस कार्रवाई सरकार ने की? डॉक्टर चौधरी, और आज भी इसको डॉक्टर चौधरी, आपकी भावनाएं यहां पर बिल्कुल ठीक है, उन्हें हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यहां पर यह है कि बिहार का वो बच्चा जो मेहनत करता है, पास होता है, आगे दिल्ली, मुंबई महानगरों या किसी देश के दूसरे शहर में जाकर एडमिशन लेता है, क्या उसकी मेहनत को सम्मान मिलेगा? टीचर्स के द्वारा, उसके सहपाठियों के द्वारा और उन नौकरियों के द्वारा जहां वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो सम्मान का अधिकार है, लेकिन आज तमाम बिहार के राजनीतिक दलों को, बल्कि बिहार के क्यों, देश के राजनीतिक दलों को
ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बिहार के बच्चे का सम्मान वापस हो, रूबी राय डिप्रेशन से बाहर निकले, सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार जो दोबारा जिनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, वो थोड़ी सी सांत्वना उन्हें मिले और वो भी अपने को संभाल पाए। हम होते हैं हाजिर। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था की पोल बिहार में खुली है, उससे हमारा देश और हमारे देश के युवा और खास तौर से बिहार के जो युवा हैं, वो उनकी ज्ञानात्मक शक्ति कैसे बढ़ेगी, उनका नॉलेज कैसे बढ़ेगा, वो हुनरमंद कैसे होंगे, वो कैसे कदम ताल कर पाएंगे देश के तमाम दूसरे युवाओं के साथ। और आप सभी विद्वजन जो इस वक्त हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, चौरसिया जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, कमेटी गठित हो गई है, एक कॉलेज विशन राय की, सुनिए तो सर, देखिए विशन राय कॉलेज की कार्रवाई की बात करेंगे सरकार की तो वो बौखलाएंगे। अरे हाँ चौरसिया जी, हम सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं, जवाब देता हूं, छोड़ दीजिए, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं किसी पर। हाँ, हम कहना सिर्फ पूछना आपसे ये चाह रहे हैं, सभी से एक सवाल है, आप चारों से। सवाल ये है कि बिहार का बच्चा जब जाकर किसी भी देश के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसकी प्रतिभा, उसकी मेहनत, उसके ज्ञान को सम्मान शिक्षक, उसके सहपाठी कर पाएंगे, और जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो क्या उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, शक की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा? और ऐसा कौन सा माहौल आप तैयार कर सकते हैं जिससे यह संभव हो सके? सर चौरसिया जी, राजनीति को दूर रखते हुए। देखिए, हाँ, ये बात आपने सही बोला। यही बिहार था जिसके बच्चों की मिसाल दिया जाता था, सबसे ज्यादा आईएएस बनते थे, आईआईटी में जाते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले 25 सालों में जो शिक्षा की व्यवस्था का स्तर गिरा है, उसका ये परिणाम है। मैं ये कहना आपको चाह रहा हूं कि देखिए, अभी यंग शिक्षा मंत्री हैं, मैं एक बात के लिए यंग शिक्षा मंत्री को बधाई भी देता हूं कि चाहा उन्होंने, पिछली बार नहीं लुका, चाहा तो चोरी पर कंट्रोल किया, पूरा नहीं हुआ है, होगा। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा। देखिए, कौन बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? जो ऑफिसर के बच्चे हैं वो तो पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते हैं, साहब पैसे हैं। आईएएस के बच्चे पढ़ लेते हैं, नेता के बच्चे पढ़ लेते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ लेते हैं। 70% जो ग्रामीण जनता है, जो किसान है, मजदूर है, उसके ही बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी गरीबों के नेता बनना चाहता है, गरीबों की थोड़ी सूद है उन बच्चों की, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के हर बहुत ही अच्छी बात। पहले अच्छे थे चौरसिया जी, चौरसिया जी, समय की थोड़ी सी कमी है क्योंकि सभी की राय हमें यहाँ लेनी नहीं सर, बहुत समय कम है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना, एक मिनट पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि बदहाल शिक्षा है, तभी वो सुधार सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो करें ये लोग, बिल्कुल ठीक है। गुलाम रसूल जी, आप भी कम शब्दों में अपनी बात कह दीजिए ताकि हम तिवारी जी और डॉक्टर चौधरी की बात भी सुन सके। नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता आने के बाद से हर क्षेत्रों को बेहतर बनाने का जो प्रयास किया गया है, और ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट ने और भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर के उसको बेहतर से बेहतर बनाने की एक कल्पना भी दे दी है। और उसको मान लीजिए कि उस पर तत्परता के साथ गाड़ी बढ़ पड़ी है, अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तिवारी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तिवारी जी बताइए, कैसे उन बच्चों का सम्मान वापस मिलेगा? सईद जी, एकमात्र उदाहरण से आप पूरे बिहार के प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं सर, प्रतिभा बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बिहार के बच्चों को जो मेहनती उनकी छवि है, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे माने जाते हैं। हमने कहा कि ये बिहार के ऊपर, बिहार के प्रतिभा के ऊपर जो कलंक का टीका लगा है वो जल्द धुल जाएगा, और सरकार की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है। बिहार में शिक्षा का बेहतर माहौल और सुधर रहा है, और इस मामले से सीख मिली है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से नकल पर रोक लगी, ऐसे सारे मामले का जड़ से निपटारा हो जाएगा। इसके बाद बिहार की प्रतिभा देश और दुनिया में अपना नाम। तिवारी जी, हम सम्मान करते हैं आपकी इस बात का और भरोसा करते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपकी राय, कैसे बच्चों का सम्मान बना रहे? और दूसरी बात यह सर, वो शिक्षक जो गुनहगार हैं, वो शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इस गुनाह में भागीदारी की है, उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुरंत, तत्काल। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता था कि आप शिक्षा में व्यापक सुधार को लागू करें। कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की अनुशंसा को अविलंब लागू करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट को लागू करें जिसमें कहता है
बिल्कुल ठीक है सर, समय की कमी है आपकी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समय की कमी है सर, लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बिहार के बच्चों के बारे में उनकी छवि हमेशा से ये रही है कि वो बहुत मेहनती होते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे होते हैं, और आईएएस में सबसे ज्यादा बच्चे वहां से जाते हैं, सब सर्विसेज में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। उन बच्चों पर शक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को फर्जी टॉपर्स बनाया गया है, इसमें उनका भी दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है, और हम यही चाहते हैं कि सिस्टम कैसे ठीक हो। सवाल जो हमने पूछा था हल्ला बोल के सवाल का, वो हम आपसे कुछ ही देर में बताएंगे। चौरसिया जी, तिवारी जी, गुलाम रसूल जी और डॉक्टर चौधरी, बहुत धन्यवाद आपका। हल्ला बोल में आज हमने सवाल पूछा था और हमारे तमाम दर्शकों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या सिर्फ फर्जी टॉपर्स पर एक्शन से रुकेगी नकल? 93% हमारे दर्शक ये कहते हैं नहीं, और सिर्फ 7% ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ। दिन भर की तमाम अहम खबरें लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।